पहलगाम में जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, उसके बाद जिस तरीके से भारत जवाब दे रहा है, उससे पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। वो सिंधु नदी का पानी बंद करना हो, एयर स्पेस बंद करना हो, या फिर नेवल ब्लॉकेज लगाना हो, या फिर पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान में देखे जाते हैं उन पर बैन लगाना हो, या फिर शहबाज शरीफ का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल था उस पर बैन लगाना हो। इन चीजों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में अब वो भारत के जो आर्मी स्कूल्स हैं या फिर वायुसेना से के जो अधिकारी हैं, उनसे जुड़ी जो वेबसाइटें हैं, उन्हें हैक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो तो शुक्र है हिंदुस्तान की मुस्तैदी का कि ये कोशिशें नाकाम कोशिशें बनकर रह गई, वो ऐसा कुछ कर नहीं पाया। इसके बहुत सारे सबूत आज आपके सामने रखेंगे किस तरीके से पाकिस्तानी हैकर्स हिंदुस्तान की वेबसाइटों को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं और टारगेट स्कूली बच्चों को बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। खबर को विस्तार देने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर मैं आपसे कुछ चाहूंगा कि शुरुआत से मामले को बताइएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, जो हमारे दर्शक आसान भाषा में से समझ सके। देखिए, भारत में बहुत सारे आर्मी स्कूल्स चलते हैं जी, जहां आर्मी के अधिकारी और जो हमारे जवान हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारे आर्मी के जवान अपना परिवार भी रखते हैं ना कंटेनमेंट एरिया में। जी। अब पाकिस्तान ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हमारे आर्मी के अधिकारी कहां पे हैं, जवान कहां पे हैं, उनकी तैनाती कहां हुई है, उनका मूवमेंट क्या है। और उसने क्या किया है, 2-3 तरीके अपनाए। सबसे पहले तो आर्मी जितने स्कूल से जो उनके बच्चे पढ़ते हैं उसके वेबसाइट को हैक किया और पहले पता कर लिया कि कौन बच्चे हैं, जिसके पिता का नाम क्या है। ये अब उसके बाद क्या किया, ये हैक करने के बाद वो वहीं से रिकॉर्ड निकाल के उन बच्चों को फोन करता है। और फोन कैसे करता है कि बेटा मैं आपके स्कूल से बोल रहा हूं, आपके इस स्कूल से पास आउट होकर चले गए, हाँ तो अभी आप क्या कर रहे हो बेटे, तो यहाँ पे ये कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैंने आपको एक ऑडियो दिया है, एक सैंपल है जो कि किसी पाकिस्तानी एजेंट ने एक भारतीय आर्मी ऑफिसर के बच्चे को फोन किया है और वो उसके स्कूल के रेफरेंस देके कैसे बात कर रहा है ये सुन लेंगे तो आगे की कहानी समझना बिल्कुल समझने में आसानी होगी। को सुना देना, सुनवाइएगा जरा एक बार। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जय हिंद। शुभम कुमार शर्मा जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। अकाउंटेंट विनय गुप्ता बात कर रहा हूँ इधर से, एपीएस बठिंडा से। कैसे हैं, बढ़िया हैं आप? हाँ मैं बढ़िया, आप बताओ। जी बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो आपके पापा से कल राधे श्याम शर्मा जी से मेरा वार्तालाप हुआ था। हाँ जी हाँ जी। तो शायद उन्होंने मे भी आपको बताया भी होगा ना, साथ में आपका सिक्योरिटी फीस आपने डिपॉजिट करवाए थे 5000 रुपीज ना, तो वो आपके रिकूप नहीं हो सके थे क्योंकि हमारे पास से तो आप फिर पास आउट होकर निकल गए थे ना। हाँ जी। आप इधर, हाँ जी। तो अभी वो आपकी अमाउंट जो थी वो किस नंबर पे आपने डीजी कैम्प पे किस नंबर पे डाला हुआ था उसमें? मैं इसी ये 8872 जिस फादर के नंबर पे डाला हुआ था। अच्छा, फादर वाले पे डाला हुआ था। ठीक 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 ठीक। ये मेरे साथ ये जो 8872461528 वाला ना, यही नंबर है आपका? हाँ जी हाँ जी। इस पे चले, उसमें ना फिर इजी पे हम कर देंगे, वो आपका रिकूप हो जाएगा ना उसमें। तो मैंने कहा चले, आपके पापा ने बोला था कि आपसे वार्तालाप करने, शुभम से पूछ लीजिएगा। आपके क्लास फेलो भी थे ना साथ में, तो वो भी सभी का आया था ना, अभी जिनका रह गया था उनका सारा पेंडिंग में चल रहा था। हाँ जी। तो अभी मुझे बताइए कि अपने इधर बठिंडा, अभी आप बठिंडा में ही है, इधर ये स्टेशन पे ही है? नहीं, बठिंडा स्टेशन के बाहर रहता हूँ मैं। अभी पापा रिटायर होने वाले तो बाहर चले गए हम लोग। अच्छा अच्छा, इधर से क्वार्टर छोड़ दिया आपने? पहले तो आप लोग जो मेरे पास एड्रेस था इधर करण सिंह लाइन में रहते थे ना, एमईएस कॉलोनी में। हाँ, तो वो उधर से रिटायर होने वाले हैं ना, तो उन्होंने क्वार्टर अभी चेंज करवा दिया, तो हम लोग बाहर रहते हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर यही दिक्कत था ना। इधर हमने इसी आपके ओल्ड एड्रेस पे लेटर भी मेंशन किया था, लेकिन वो रिटर्न में आ गया था। आपने फिर क्वार्टर आई थिंक चेंज कर लिया उधर से। हाँ जी हाँ जी। तो अभी मुझे ये बताइए कि आपके जो क्लास फेलोज हैं साथ के, इनका कुछ ना अभी इनसे वार्तालाप नहीं इनके पापा से हो पा रहा, कुछ स्टूडेंट्स के। तो ये जो आर्मी के थे, ये आरटी ब्रिगेड वगैरह, ये इनके अभी अब बठिंडा कैंट से आउट गई है, जो इनके लोग हैं सभी इसके लिए बॉर्डर वाली साइड पे निकल गए हैं। मैं तो कैंट के बाहर रहता हूँ, मुझे नहीं पता सर जी। एक्चुअली ना, क्योंकि इनसे वार्तालाप नहीं हो पा रहा है। तो कल आपके पापा ने बताया था कि मे भी शायद फैमिलीज वगैरह पीछे हैं, बाकी तो सभी लोग कह रहे थे कि आउट हो गए इधर से। आप बता दो, स्टूडेंट के नाम बता दो, मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगा कि आपकी सिक्योरिटी फी आगे की नहीं आई। हाँ, आपका शगुन था, शगुन एक थी फीमेल थी, शगुन आपकी क्लासमेट थी, और साथ में उनके पापा थे योगेश कुमार जी।
ये अटली ब्रिगेड के थे, 10 कोर अटली ब्रिगेड के। पता नहीं, शगुन नाम की लड़की तो थी, पर बाकी का मुझे नहीं पता कौन सी ब्रिगेड नहीं, क्योंकि मेरे को कैंट के बारे में कुछ नहीं पता सर जी, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। अच्छा, बाहर जा रखे हैं। तो दूसरी थी रोहिणी पाल थी साथ में आपके ना? हाँ सर, ये बहुत पुरानी बात है। हाँ जी। तो अभी इनके डिपॉजिट का क्या करेंगे इधर साथ में, क्योंकि इनका तो अभी रिटर्न में, आपका तो चले हो जाएगा, आपसे वार्तालाप हो गया था, आपके पापा से बात हो गई थी, तो इनका कैसे हो पाएगा? क्योंकि ये तो अभी आई थिंक उड़ जा रखे हैं ना, नफरी तो सभी उड़ जा रखे हैं। कैंट में आप लोग नहीं अभी जाते? कैंट से काफी दूरी में नहीं, क्वार्टर? कैंट से दूरी नहीं है, हम लोग कैंट के बाहर रहते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, बठिंडा रेलवे स्टेशन के पास। हाँ, तो फिर उधर से तो गई है ना, उधर से तो ट्रेन पे आपने देखा भी है ना कि आउट हुए हैं सभी, वो फैमिलीज रह गई पीछे बैठ। नहीं, बठिंडा स्टेशन से तो कोई ट्रेन नहीं जाती है। जी पंकज जी, ये समझ रहे हैं, ये जो बात करने वाला है ना, जो आर्मी का स्कूल का बता रहा है, वो पाकिस्तानी एजेंट है। और वो ये कह रहा है कि आपकी जो दोस्त है, सारे फैमिली मूवमेंट सब बॉर्डर की तरफ चल गए हैं ना, उनके पिताजी कहाँ गए हैं, क्या पोस्टिंग हुई है, आप कहाँ रहते हो, ये सारी जानकारियां ले रहा है। ऐसे काम कर रहे हैं ये तो एक फोन कॉल करके ऑडियो कॉल है। फिर हम आपको दिखा रहे हैं जो स्क्रीन पे, ये सब उन स्कूल्स के नाम है जहां पाकिस्तानी हैकर्स ने इन स्कूल्स की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की। उसके अलावा जो वेटरन्स हमारे होते हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो आर्मी से जुड़े हुए, उनके वेबसाइट को हैक कर रहे हैं, और हैक करने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद लिख रहे हैं। तो ये चल रहा है, इसे कहते हैं साइबर वॉर। और ये पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, लेकिन हमने उसे फॉइल कर दिया, उसको निस्तनाबूद कर दिया, नाकाम कर दिया है। मैं ये शो दिखाने का मतलब यही है कि डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, या फिर इस तरह के स्कूल से जुड़े हुए जितने स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ हैं, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर आपके पास कॉल्स आए, आपके लोकेशन की जानकारी, आपके पिताजी या फिर कोई जो आर्मी में है उनके पोस्टिंग की जानकारी, या फिर कहां मूवमेंट हो रहा है, जैसे ये कह रहा है कि भटिंडा से ट्रेनें गई होंगी ना, आपने देखा होगा ना, ये सब कुछ नहीं देना है। मैं अनजान कॉल को, चाहे वो मेरे स्कूल से आए, चाहे मेरे फ्रेंड का दोस्त करे, मैं क्यों बताऊं कि मुझे क्या जानकारी है। और ये जो बच्चा था, ये स्मार्ट था, इसने सारा चीज रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह से और सिर्फ ऐसे नहीं किए तो जेंट्स कॉलर है, कई लेडीज भी कॉल करती हैं। बहुत तरह से अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। एक नॉर्मल, मान लिया कि मैं हूं, सपोज मैं हूं कहीं, मान लिया झारखंड में किसी कैंट के पास, और मैं इस पूछा, अरे पंकज जी, हाँ मैं तो आपके स्कूल से, या फिर दूसरी तरह से बात करके, मैं तो आपका पुराना दोस्त बोल रहा हूं, उसका फादर बोल रहा हूं, आप तो यहां रहते हो ना, हाँ तो बड़ा खराब माहौल होगा आपके तरफ, वो तो आर्मी उर्मी जा रही है। कुछ नहीं बताना है, मैं क्यों बताऊं। ये चल रहा है इस देश में। आप यहां के आर्मी के मूवमेंट की जानकारी, चूंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है ना कि आप आर्मी के मूवमेंट का लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उसके डिटेल्स नहीं डाल सकते आप। सड़क पे आर्मी का व्हीकल जा रहा है तो उसका नंबर, कहां जा रहा है, कब जा रहा है, कुछ नहीं आपको डालना है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए जानना बहुत मुश्किल हो गया कि हमारी सेनाएं कर क्या रही। तो वो ये तरीका अपना रहे हैं जानने के लिए। समझ में आ रही है जो बात जो मैं बोल रहा हूं। और वो अलग अलग डिफेंस रिलेटेड वेबसाइट्स को हैक कर कोशिश कर रहे हैं, ताकि उससे कुछ आंकड़े या डाटा निकल जाए। और जो पाकिस्तान का जो ये सब, हाँ पाकिस्तान का जो साइबर फ्रॉड उन लोगों ने ग्रुप बना के रखा है, एक है हॉक्स 1337 है, और एक नेशनल साइबर क्रू करके, इस तरह ये उनकी, हमें ये नाम उनका जान के कुछ नहीं करना है, उन्होंने टीम बना रखी है, उन्होंने क्या कर रखा है। लेकिन अब मैं आता हूं इस पूरे स्टोरी के अगले पड़ाव की ओर। पाकिस्तानी शायद ये भूल गए हैं कि वो जिस सॉफ्टवेयर के क्लास 2 के बच्चे हैं ना, भारत उस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सुपर पावर है। तुम बच्चे अभी सीख रहे हो हैकिंग, हम वही सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, और हैकिंग में भी तुम्हारे बाप हैं। भारत के जो हैकर्स हैं वो तुम्हारे बाप है। हम तो तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेके तुम्हारे आर्मी चीफ तक का डिटेल्स निकाल के सार्वजनिक कर सकते हैं। और तुमने जिस क्षेत्र में युद्ध छेड़ा है ना, अभी उसमें बहुत बच्चे हो तुम, भर पे डाटा तो मिलता नहीं, और चले हैं भारत के आर्मी से जुड़े जानकारियों को लीक करने। अब जब हम काउंटर अटैक करेंगे ना, तो तुम उसे बचा भी नहीं सकोगे। और
एक बात जान जाइए कि भारत के डिफेंस कॉर्प्स के पास या भारत सरकार के पास ऐसे ऐसे हैकर्स हैं जिनका वर्ल्ड में रिनाउंड हैकर्स हैं, जो नाम है। ठीक है सर, वो सारी भारत की दुनिया उपलब्धि है, वो हो सकती है, ठीक है। स्पाईवेयर, लेकिन मेरा सवाल ये आपसे कि इसलिए कह सिर्फ रहे हैं, वो जानकारी गलती सेना कर के रहे हैं वो। डिप्लॉयमेंट की या कुछ और भी कोशिश है इनकी, इन परिवारों को टारगेट करना? कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, लोकेशन जान लेंगे। मान लिया कि कोई आर्मी का जवान कहीं पोस्टिंग है, वो पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, उसके परिवार को टारगेट करेंगे तो क्या करेंगे? वो तो टूट जाएगा ना। कई तरह से फ्रॉड केसेस हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो भी, और आम लोग के लिए भी, ऐसा नहीं कि जो डिफेंस से रिलेटेड है, आम लोग भी, आपके पास अननेसेसरी कॉल आता है बिना काम का, मत करें इंटरटेन। कोई मतलब, वो कई तरह के लालच देने की कोशिश करेगा, कई तरह की बातों से उलझाएगा, भारत में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेगा। आपका कोई पाकिस्तानी फ्रेंड होगा, वो बातों में क्यों करना इन सब चीजों से? सावधान रहें, सतर्क रहें। ये जो प्रोग्राम बनाने का मकसद यही था कि कैसे कैसे हो रहा है, और हम कुछ स्कूल्स के, कुछ आर्मी हॉस्पिटल्स के वो नाम बता रहे हैं जिन्हें हैक करने की कोशिश की गई थी, और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद या फिर ग्रीन कलर से पाकिस्तान का फ्लैग या हैक इस तरह लिखा हुआ है। वो वेबसाइट का हम सैंपल दे रहे हैं। एक मेजर अटैक हुआ था जिसको भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है, स्ट्राइक डाउन से कर दिया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए, लोकेशन समझिए, क्योंकि जरूरी हो जाती है। रानीखेत और श्रीनगर की वेबसाइट हैक डाउन करने की कोशिश की गई। ओके हैकर नाम से इन वेबसाइट को निशाना बनाने की कोशिश की गई और इन पर भड़काऊ सामग्री अपलोड भी करने की कोशिश की गई। अब आप समझिए कि आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय वायुसेना के प्लेसमेंट पोर्टल में सेंध लगाने की यह कोशिश थी। हालांकि यह अटैक सफल नहीं हो पाए। यह 28 अप्रैल को किया गया। 29 अप्रैल को फिर कोशिश की गई, राजस्थान के शिक्षा विभाग को हैक करने की कोशिश की गई, और यहां आपका डीएलबी, जयपुर में जेडीए, इन सभी चीजों को हैक करने की कोशिश की गई। और पहलगाम हमले से जो जुड़ी पोस्ट हैं वो इन पर शेयर की गई कि पहलगाम का हमला दिखाने की कोशिश की गई कि भारत ने खुद करवाया है, पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। मतलब भारत के खिलाफ एक गंदा एजेंडा चलाने की कोशिश की गई। जी पंकज जी। नहीं, वो क्या कर रहे हैं उससे हम मतलब नहीं, वो क्या पोस्ट कर रहे हैं। जितने भी बॉर्डर स्टेट है जो पाकिस्तानी सीमाओं से सटे हुए हैं, वहां के जो आर्मी स्कूल्स हैं या सेंसिटिव एरियाज में हैं, उनको हैक करने की कोशिश की गई है। और वो क्या डाल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये हमें नहीं बताना। उनके एजेंडे को हम क्यों ये करें? बिल्कुल सही बात है। बस मैं सिर्फ इतना दर्शकों से अपील कर रहा हूं कि बहुत तरह से कोशिश हो रही है, और आज के युग का जो युद्ध होता है ना, सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती, आप सभी सिपाही हैं, और माथे पे कफन बांध लीजिए कि पाकिस्तान को हमें हराना है, चाहे नैरेटिव वॉरफेयर में या साइबर वॉरफेयर में या किसी तरह से। भारत का हर नागरिक इस देश का सिपाही है। कुछ बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, कुछ साइबर स्पेस में लड़ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, और कुछ समाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसलिए इस फीलिंग के साथ, इस जज्बे के साथ आप रहिएगा, तो कभी कोई आपको निशाना नहीं बनाएगा, कोई ठग नहीं सकेगा। बिल्कुल यही कहा जाता है कि भारत फिलहाल एक दो मोर्चों पर नहीं, 5 मोर्चोों पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहा है। सेना जमीन पर, वायुसेना हवा में, नेवी हमारी जो है वो पानी में लड़ रही है, और एक स्पेस वॉर भी चल रहा है। मतलब 71 की अगर बात करें या फिर हम 99 की अगर बात करें तो उस वक्त स्पेस में हम उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन आज स्पेस में हमारी सैटेलाइट की जो ताकत है वो इतनी है कि हम हर जगह की तस्वीरें, क्या कुछ मूवमेंट चल रही है हर जगह की, पाकिस्तान के भीतर की भी बैठकर ट्रैक कर सकते हैं। और एक नैरेटिव वॉर जो है, इससे भी बचना है, इसमें भी जीत दर्ज करनी है। तो एक मोर्चे पर नहीं, कई मोर्चे पर पाकिस्तान को धूल चटाने की भारत ने ठान ली है। पाकिस्तान के जो 16 यूट्यूब चैनल्स हों या फिर ट्विटर अकाउंट्स हों, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हों, सब पर भारत ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया, और इसी वजह से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ। लेकिन यह भी पाकिस्तान, मतलब कहें कि यह आदत रही है पाकिस्तान की, वो छिपकर हमला करता, क्योंकि उसकी औकात इतनी नहीं है कि वो सामने से हिंदुस्तान का बराबरी कर सके। कारगिल हो, पहलगाम हो, पुलवामा हो, जितने भी अटैक उसने किए, या फिर अभी ये डिजिटल अटैक सेना के परिवारों के ऊपर करना हो, ये सब छुपकर ही वो कर सकता है, बाकी उसकी औकात नहीं है। जी पंकज जी। एक आखिरी जानकारी दे रहा हूं। कराची में एक आईएसआई का एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसका नाम है IS-41। वहां वो खूबसूरत महिलाओं को ट्रेनिंग करके जासूस बनाते हैं, बातचीत करने में दक्ष करते हैं, वो भारतीय भाषाओं में बातचीत कर सके, क्योंकि उनकी उर्दू होती है, स्लैंग होता है, वो बदलते हैं।
वो वहां से कॉल सेंटर टाइप का बना के और पूरे भारत में वो कॉल करती हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, तो आप मुझे अच्छे लगते हैं, इंडियन मर्द मुझे बहुत पसंद है, इस तरह की बातों ये करती है। तो ये IS-41 इसलिए इसका नाम है कि हर बैच में 41 लड़कियां वहां से ट्रेन होकर निकलती हैं। पाकिस्तानी आर्मी का एक कर्नल उसका इंचार्ज है, इसलिए इस तरह के लालच से आप बच के रहें, बिल्कुल। वो कभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जैसलमेर में भी ये एक हनी ट्रैप का शिकार अभी एक दिन पहले पकड़ा गया है। बाकी पंकज जी बहुत शुक्रिया आपका इतना विस्तार से जानकारी देने के लिए। दर्शकों, जो पंकज जी ने कहा कि सेना जरूर लड़ रही है हमारी बॉर्डर पर, लेकिन युद्ध हम हर एक नागरिक को लड़ना है और अपने देश के साथ रहना है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।